आओ लोगो जगत के, चले धर्म के पंथ। इसमें सुख है, शांति है, हुए परम कल्याण। तो धर्म बंधु, आओ तथागत बुद्ध के पवित्र प्रज्ञापूर्व और करुणामयी मंगलमयी धर्म के पंथ पर चले। दिव्य प्रभुरत्न तू, साधु वरदान तू, आद्य गूल भूष तू भीम राजा। सकल विद्यापति ज्ञान सत्संगति, शासन शासन मति भीम राजा। धम्म बंधु, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के गुणों को, उनकी कार्य क्षमता को, उनके संघर्ष शक्ति को, उनके संघर्ष को प्रस्तुत करने वाली ये मान वंदना महाराष्ट्र के कोने कोने में हर फंक्शन में ली जाती है कि दिव्य प्रभरत्न तो, साधु वरदान तो, आद्य कुल भूष तू भीम राजा। और यही गुजरात के कोने कोने में भी ली जाती है। उस विश्व विभूषी, उस महामानव जिसे विश्व के 50 राष्ट्रों ने मिलकर बोधिसत्व की उपाधि दी, उस बाबा साहब के मान में गाई जाने वाली ये वंदना हमें बार बार बाबा साहब के जीवन की याद दिलाती है। और इसलिए हम हर साल बड़ौदा में 23 सितंबर का महोत्सव मनाते हैं। साथियों, 23 सितंबर 1917 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ौदा संस्थान में कुछ जातिवादियों ने अपमान किया। इस अपमान से बाबा साहब को समझ में आया कि इस देश में मेरे विद्वता की अगर कीमत नहीं हो रही है तो किसी भी विद्वान व्यक्ति की विद्वता की कीमत नहीं हो सकती। मुझ जैसे इतने उच्च शिक्षित विद्वान की ये हालत है कि मेरी विद्वता के बजाय, मेरी विद्वता को कीमत देने के बजाय, मेरी विद्वता का सत्कार करने के बजाय मेरी जाति को कीमत दी जा रही है और मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अगर ये मुझ जैसे व्यक्ति के साथ हो सकता है तो मेरे समाज का जो गुलाम समाज है, शोषित समाज है, गरीब समाज है, उस समाज की क्या हालत होती होगी। इस जातिवाद ने भारत की कई किशोर, कई बालिकाएं, कई महिलाएं, कई पुरुष जिनमें कूट कूट कर नया कुछ करने की योग्यता थी, क्षमता थी, अधिक कुछ करने की, कोई विज्ञान साइंटिस्ट बन सकता था, कोई उच्च डॉक्टर बन सकता था, कोई बहुत अच्छा वकील, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता था, कोई बहुत अच्छा संगीतकार बन सकता था, कोई बहुत अच्छा लेखक चिंतक बन सकता था, विद्वान बन सकता था। लेकिन इस जातिवाद में विद्वता के बजाय जाति को कीमत की और कई सारे लोगों का जीवन नर्क समान बना दिया है। और इस नर्क समान जीवन को मेरा समाज जी रहा है। इसलिए आज के दिन मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं अपना सारा जीवन कोई नौकरी नहीं करूंगा, कोई पैसा कमाने का काम नहीं करूंगा, मैं वकील हूं तो वकीलात भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना जीवन इस असमानता को मिटाने के लिए, इस शोषण को खत्म करने के लिए, इन अंधरूढ़ियों को समाप्त करके नया समाज निर्माण करने में लगाऊंगा। मेरा जो शोषित समाज है, मेरे भारत की जो नारियां है, जो बहुजन समाज है, इसको आत्मसम्मान और सम्मान का जीवन अर्पित करने में मैं अपना समग्र जीवन अर्पित कर दूंगा। ऐसा संकल्प डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी बड़ौदा की धरती पर 23 सितंबर 1917 के रोज लिया और क्रांति, भारत में सामाजिक परिवर्तन की क्रांति की ज्योति जगाई। तो वो 23 सितंबर नजीक आ रहा है। हर वर्ष
बड़ौदा के धरती पर 23 सितंबर बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। भारत के कोने कोने से विद्वान लोग, अच्छे वक्ता, अच्छे धर्ममान भिक्षु संघ और अच्छे लीडर, अच्छे उपासक, अच्छे भीम सैनिक, अच्छे अच्छे संस्थाओं के कार्यकर्ता अपने अपने गांव से, अपने अपने शहर से अनेक लोगों के झुंड के साथ इस धरती को नमन करने बड़ौदा आते हैं और बड़ौदा के लोग भी इनका स्वागत करते, इनके रहने की, भोजन की व्यवस्था करते हैं। सारा माहौल अम्बेडकरवादी, बौद्ध धर्मवादी बन जाता है और इसमें चार चांद लगाने के लिए बड़ौदा का शाक्य मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट भारतीय बौद्ध महासभा समन शिविरों का आयोजन करती है। पिछले वर्ष भी हमने महिला और पुरुष शिविर रखा और एडवोकेट भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय बौद्ध महासभा की कर्ता धर्ता है, कार्यकारी अध्यक्ष है, समता सैनिक दल के आला अधिकारी को बड़ौदा में आमंत्रित किया और भिक्षु संघ की, उपासिका संघ की बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली। एसएसडी की भी बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली। भीम आर्मी ने कम से कम 30,000 लोगों को भोजन देने का काम किया। बड़ौदा के छोटे मोटे संगठन और युवाओं ने मिलकर अनुदान मांगा, लोगों ने अनुदान दिया, लोगों के लिए भोजन की, रहने की व्यवस्था की। ये महाकुंभ है साथियों। 23 सितंबर बड़ौदा का भारत के बहुजनों का महाकुंभ है और ये महाकुंभ लोग के जनसंख्या से हर वर्ष, प्रतिवर्ष उभरता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वर्ष भी बड़ौदा के शाक्य मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट और भारतीय बौद्ध महासभा ने 100 लोगों का सामने शिविर, महासमन शिविर आयोजित किया है, जिसमें भारत के किसी भी कोने का हिंदी भाषा जानने वाला, धर्म को जानना चाहता है, धर्मवान व्यक्ति हिस्सा ले सकता है और इस शिविर के माध्यम से बुद्धिज्म को अच्छी तरह से एडप्ट कर सकता है, समझ सकता है, आचरण में ला सकता है, उसकी ऊंचे से ऊंचे सिद्धांतों को सीख सकता है। 7 दिन तक भिक्षु बनकर बड़ौदा शहर के कोने कोने में उन्हें भोजन दान दिया जाएगा, उनका सत्कार किया जाएगा, उनका धर्म प्रवचन सुना जाएगा, प्रचार प्रसार 7 दिन तक बड़ौदा के हिस्से में, अनेक हिस्सों में किया जाएगा। अंतिम दिनों में 23 सितंबर के दिन स्वयं सैनिक दल की बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, रैली निकलती है। ये रैली और इन भिक्षु संघ, उपासिका संघ और उपासक संघ की शोभा यात्रा शामिल हो जाएगी और बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी और ये शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर बाबा साहब के संकल्प भूमि पर जाकर उन्हें नमन वंदन करेगी और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। तो साथियों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आमंत्रित करते हैं कि आओ इस दौड़ धूप के जीवन से 7 दिन निकालो, थोड़ा समय धर्म सीखने के लिए, धर्म समन के लिए भी दीजिए, श्रामणेर बनिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, बौद्ध धर्म सीखे, समझे और समन संस्कृति को फिर से स्थापित करने के कार्य में हमारा साथ दे, हमारा संपर्क करें। स्क्रीन पर हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर दिखाए जा रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करें। आज ही रजिस्ट्रेशन कीजिए। 100 लोगों के श्रामणेर शिविर में, इस महाशिविर में हिस्सा लेकर अपने आप को गौरवान्वित करिए। बड़ौदा के दाताओं से अपील है, गुजरात के दाताओं से अपील है कि इतना बड़ा धर्म का सम्मेलन, धर्म का कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। ये आपके सहयोग बिना नहीं हो सकता, आपके दान के बिना नहीं हो सकता और भिक्षु संघ को भोजन दान देना महापुण्यमय होता है। तो अपना मन खोल के, सच्चे श्रद्धा से, खुले मन से हम जो अकाउंट नंबर दे रहे हैं उस अकाउंट नंबर पर हमें दान करें, हमें सहयोग करें, ताकि भारत से जातिवाद समाप्त हो, समता की स्थापना हो, अंध मान्यताएं समाप्त हो और शुद्ध सात्विक एसो धम्मो सनातनो
सच्ची शुद्ध सात्विक सनातन धर्म की स्थापना हो, इसलिए हमारा सहयोग करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।